सदियों से हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में एक कभी ना ख़त्म होने वाली आर्गुमेंट चलता आ रहा है कि कोई इंटेलिजेंट बीइंग ने ये ब्रह्मांड बनाया है या इवोल्यूशन के ज़रिए हम इंटेलिजेंट बन पाए हैं। और ऐसी कोई सुपर इंटेलिजेंट बीइंग है ही नहीं। ब्रह्मांड की शुरुआत जस्ट एक अंधेरे में एक्सप्लोजन नहीं है जिसमें हम बिग बैंग कहते हैं। इसका और भी ग्रेटर पर्पस है। हिंदुइज्म के अनुसार नॉर्मली दो रियल्म है। एक तो है स्पिरिचुअल रियल्म जहाँ प्योर सोल्स वैकुंठ में अनंत काल के लिए रह रहे हैं। एक और है मटेरियल रियल्म जहाँ हम और आप जैसे मटेरियलिस्टिक सोल जन्म लेते हैं अलग अलग यूनिवर्स की अलग अलग गैलेक्सीज में स्थित प्लैनेट्स में। सत्वोत्तर तंत्र के हिसाब से इस मटेरियलिस्टिक रियल्म में भगवान विष्णु के 3 डिफरेंट स्वरूप हैं। श्री कर्णोदक्षाई महाविष्णु, श्री महाविष्णु और एक है प्रधान और प्रकृति। कर्णोदक्षाई महाविष्णु जो कॉस्मिक वाटर में डिसेंड होते हैं और उनके शरीर से कर्ण उदक निकलता है एंड मटेरियल लेवल के लोअर हिस्से को फिल करता है। श्री महाविष्णु ये स्वरूप को कहा जाता है काला स्वभाव जो कि इस यूनिवर्स के फाउंडेशन यानी स्पेस टाइम को फॉर्म करते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल हैं इस दुनिया को रन करने के लिए सब एटमों के लेवल पे और सुपर गैलेक्टिक लेवल पे। ब्रह्मांड का क्रिएशन 9 स्टेजेस में हुआ था जिसको हम 9 सर्ग बोलते हैं। प्रथम सर्ग में महाविष्णु के इच्छा अनुसार 3 क्वालिटीज सत्व रजस तामस के इक्विलिब्रियम में एक डिस्टर्बेंस पैदा हुआ जिससे एक महातत्व का निर्माण हुआ। ये तत्व को हम इस मटेरियल रियल्म के में महसूस नहीं कर सकते, फिर भी ये तत्व ही हमारे ब्रह्मांड का मूल तत्व है। इसी मूल तत्व से इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और फिर बुद्धि से अहम यानी ईगो और फिर अहम से मानस यानी माइंड आई। द्वितीय सर्ग में मानस यानी माइंड ने दिए 10 इंद्रियां जिसमें से 5 सेंसरी परसेप्शंस हैं जैसे कान, स्किन, आँख, टंग एंड नाक और 5 एक्शन ऑर्गन्स माउथ, मुंह, हाथ, पैर, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। तृतीय सर्ग में 5 तन्मात्रा का फॉर्मेशन हुआ जैसे कि साउंड, टच, टेस्ट, फॉर्म और स्मेल। उसके बाद 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी पंच महाभूत स्पेस, एयर, वाटर, फायर और आर्ट। जैसे 3 बेसिक कलर्स ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से लाखों कलर्स बनाती हैं, वैसे ही ये 5 बेसिक एलिमेंट से ही अलग अलग सारे मैटर्स बने हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन से। ये 3 सर्ग और फेज मिला के बोले जाते हैं प्रकृति सर्ग, क्योंकि ये क्रिएशन ब्रह्मा जी का नहीं बल्कि ये आए हैं एक नेचुरल एनर्जी से जिसको हम बोलते हैं प्रकृति स्वरूप ऑफ महाविष्णु। अभी बस यूनिवर्स क्रिएशन के सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हैं। इसके बाद हम देखने जाएंगे कि यूनिवर्स का स्वरूप कैसे आया। श्री महाविष्णु के कॉस्मिक बॉडी के इन्फिनिट पोर से लाखों यूनिवर्स उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के अंदर समा जाते हैं। हर एक बार जब वे अपनी श्वास छोड़ते हैं और फिर श्वास अंदर लेते हैं और फिर भगवान इन सभी नए उत्पन्न ब्रह्मांड में आते हैं अपने द्वितीय स्वरूप यानी श्री गर्भोदक्षाई विष्णु के स्वरूप में। श्री गर्भोदक्षाई विष्णु अपनी अनंत शेषनाग पर रहते हैं। यही हैं जो मेंटेनर है उनके यूनिवर्स की। ये स्वरूप को कहा जाता है हिरण्यगर्भ, क्योंकि वो अवतार लेते हैं यूनिवर्सल एग में यानी उनके ब्रह्मांड के अंदर। 1000 महायुग के बाद सारे यूनिवर्स में स्थित गर्भोदक्षाई विष्णु जी के नाभि में से कमल की कली खिलती है और ब्रह्मा जी आते हैं। यही है किसी भी यूनिवर्स के पहले मॉर्टल बीइंग। कमल की फूल के स्टेम सिग्निफाई करता है किसी भी माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से जो एक माँ को अपने बच्चे से बांधे रखते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु ही हैं फादर ऑफ ऑल क्रिएशन इनसाइड एनी यूनिवर्स। यहाँ से ये प्रोसेस और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो पैदा हुआ है और वो कुछ देख नहीं पा रहा है क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा है। यही सिचुएशन थी ब्रह्मा जी की जब वो पहली बार कमल से बाहर निकल कर अपनी आँख खोली।
There was absolutely nothing anywhere, not even light, no dust, no particle, no sound, no smell anywhere in this universe. ब्रह्मा जी ने अपने 5 सर निकाले और सारे डायरेक्शन में दिखने की कोशिश की और जानना चाहते थे उनके जन्म का उद्देश्य। फिर वो उस कमल के फूल के स्टेम के पीछे जाने की कोशिश किए कि ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं। वहाँ पर भी वो कुछ देख नहीं पाए क्योंकि भगवान विष्णु तो अनंत हैं, बिना उनकी मर्जी से ब्रह्मा जी भी उन्हें देख नहीं सकते। फिर ब्रह्मा जी 100 महायुग के लिए मेडिटेशन पे चले गए अपने जीवन का पर्पस या उद्देश्य जानने के लिए। उनका जन्म क्यों हुआ, उनको क्या कार्य करना है। फिर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और उन्हें उनके एग्जिस्टेंस का पर्पस बताया, कैसे उनको उनकी ब्रह्मांड की संरचना करनी है। सभी ब्रह्मांड में उनके अलग अलग गर्भोदक्षाई विष्णु और ब्रह्मा जी होते हैं जो उनके यूनिवर्स का क्रिएशन और मेंटेनेंस करते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को उनके ही बॉडी के कण से क्रिएशन का प्रोसेस शुरू करने की सलाह देते हैं। अभी देखते हैं कि क्रिएशन विद इन ईच यूनिवर्स। फाइनली सभी ब्रह्मांड में क्रिएशन का प्रोसेस शुरू होता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से इस इवेंट आज से लगभग 155 ट्रिलियन सोलर ईयर्स पहले हुआ था फॉर आवर यूनिवर्स। ये टाइम कैलकुलेशन जैसे सोलर ईयर, युग, महायुग किसी और वीडियो में डिस्कस हम करेंगे। चतुर्थ सर्ग में ब्रह्मा जी ने सभी निर्जीव वस्तुएं बनाई जैसे प्लैनेट्स, माउंटेन्स, लैंड्स। ये सर्गों को बोलते हैं मुख्य सर्ग। पंचम सर्ग या तिर्यक सर्ग में 6 टाइप ऑफ वेजिटेशन जैसे कि ट्री, हर्ब्स, क्रीपर्स और 12 क्लासेस के बर्ड्स और 28 मीन्स 28 क्लास के एनिमल्स बनाए गए। ध्यान रहे ये क्लासेस है ना कि टाइप्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। षष्ठ सर्ग में ब्रह्मा जी ने सारे डेमीगॉड्स और बाकी एडवांस स्पीसीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स बनाए। ये सर्ग इसीलिए देव सर्ग कहा जाता है। पहले आए 4 कुमारस जो कि लॉर्ड विष्णु के प्रथम अवतार थे, बट 4 कुमारस ब्रह्मा जी के आदेश यानी प्रोक्रिएशन स्टार्ट करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे और बजाय इसके वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जाने का सोचा। इसीलिए गुस्साए ब्रह्मा जी के फरोश से एक डार्क रेड ब्लू बच्चा उत्पन्न हुआ जिसको रुद्र कहा जाता है। हालांकि रुद्र भी तापस यानी पिनेंस के रास्ता अपनाने का सोचा, सो ब्रह्मा जी फिर डिसअपॉइंट हो गए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद रुद्र हेल्प करने को एग्री हो गए, सो रुद्र ने अपने ही जैसे दिखने वाले 10 रुद्रस बनाए। हम इसे बाइनरी पिसन बोल सकते हैं। ये सबको 11 रुद्रस बोला जाता है। उनमें से एक रुद्र लॉर्ड शिवा हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से रुद्र प्रकट हुए अर्धनारीश्वर के रूप में और एक फीमेल को जनरेट किया जो रुद्राणी कही जाती है। ये एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है आधुनिक भाषा में। सभी रुद्र ने ऐसे ही अपने शरीर से रुद्राणी जनरेट की ब्रह्मा जी के एक पर्पस को साकार करते हुए। पर रुद्रस बहुत ही गुस्से वाले जो रिप्रेजेंट करते थे भगवान के डिस्ट्रक्टिव नेचर को। सो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मांड को ऐसे पॉपुलेट होते नहीं देखना चाहते थे। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र बनाए जस्ट बाय विजुअलाइजिंग। वो थे अत्रि, अंगिरा, अथर्व, भृगु, दक्ष, मरीचि, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ एंड नारद। ये सारे मानस पुत्र भी कुमारस की फुटस्टेप पे स्पिरिचुअलिटी की पाथ पर जाने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने असुरों को बनाया एंड ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी भर दिया। जब ब्रह्मा जी ने इनको जाने दिया तो नाइट टाइम की शुरुआत हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने डेटीज और देवर्स को बनाया टू बैलेंस आउट नेगेटिव एनर्जी और ऐसे ही डे टाइम का क्रिएशन हुआ। ब्रह्मा जी ने फिर पितरस यानी मेंस बनाए। पितरस के प्लानट में एक दिन और एक रात हमारे मनुष्यों की एक एक पक्ष यानी फोर्टनाइट के बराबर होते हैं। फिर आई देवी सरस्वती एंड गायत्री, 4 वेदर्स एंड गॉडेज ऑफ डिलीवरी प्रसूति। प्रसूति बनी प्रथम मानस पुत्र दक्ष की पत्नी। यहाँ पे जाके शुरू हुई कॉपुलेटिव क्रिएशन। दक्ष बने द्वितीय या सेकेंड प्रजापति ब्रह्मा जी के बाद, गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ ऑल क्रिएशन। यहाँ पे देव सर्ग की समाप्ति होती है। सप्तम सर्ग में ब्रह्मा जी ने एक राजसिक स्वरूप बनाया जो कि फर्स्ट मैन कहा जाता है, स्वयंभू मनु, जो अपने ही पिता की काया में जन्मा था। मनु के साथ जन्म हुई शत्रुपा।
मनु एवं शत्रुपा को आर्ट को पॉपुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई और वो प्रोसेस आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ आर्ट के लोगों के द्वारा। ये सर्ग को मनुष्य सर्ग कहा गया है। अष्टम सर्ग यानी अनुराग सर्ग में यक्ष, गंधर्व, सर्प, अप्सरा आदि स्पेसीज बने जिनके पास मैजिकल पावर्स थी। उनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी थे। नवम और आखिरी सर्ग को कुमार सर्ग कहा जाता है जिसमें 4 कुमारस फिर से प्रकट होते हैं। इसी तरह से ये एग्जॉस्टिंग प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ख़त्म होता है। भगवान विष्णु का आखिरी रूप इस मटेरियल रियल में एक क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कि हर कण में अणु परमाणु में हैं परमात्मा के रूप में, जिनका वाहन है गरुड़। यही हैं वो विष्णु जिनसे सारे अवतार की ओरिजिन हुई। भगवान विष्णु रहते हैं ध्रुवलोक के श्वेतद्वीप में शेषनाग पे बैठे अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के साथ अपने ब्रह्मांड को सुपरविजन करते हुए।